हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हिंदू लॉज के 5 टॉपिक कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदू लॉ, सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ, स्कूल्स ऑफ द हिंदू लॉ और मैरिज अंडर हिंदू लॉ एंड वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज यानी काइंड्स ऑफ हिंदू मैरिज। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जब मैरिज हो जाती है, मैरिज होने के बाद एक पार्टीज पे यानी हस्बैंड वाइफ पे एक ओब्लिगेशन आ जाता है कि वो अपनी मैरिज को अच्छे से चलाएं, हस्बैंड वाइफ के ओब्लिगेशन को पूरा करें। यदि किसी कारण से हस्बैंड या वाइफ अपने ओब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर उनके बीच में डिस्टरबेंस रहता है, तब उनके पास रेमेडीज आती हैं। तो बेसिकली हम 3 रेमेडीज की बात करते हैं। पहला, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, फिर उसके बाद डिक्री फॉर सेपरेशन, फिर उसके बाद डाइवोर्स की डिग्री। अब आती है बात, सबसे पहले आज हम करेंगे द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट हमें हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 बताता है। तो सेक्शन 9 हमें क्या क्या चीज़ बताता है? सेक्शन 9 हमें ये बताता है कि यदि कोई भी जो पार्टी ऑफ मैरिज है, यदि वो दूसरी पार्टी की इजाज़त के बिना घर छोड़कर चला जाता है, यानी विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर्स, एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा के बिना उसको छोड़कर चली जाती है, तब जिस पार्टी को छोड़ा है उस पार्टी के पास अधिकार होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट्स का सूट कर सके, यानी एक पिटीशन फाइल कर सके और ये कह सके कि जो पार्टी छोड़ कर गई है उस पार्टी को वापस कोर्ट आने के लिए एक डिक्री प्रोवाइड करे। तो हम ये कहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सेक्शन 9 कहता है, सबसे पहले यदि पार्टी ऑफ मैरिज है उनका ओब्लिगेशन बनता है कि मैरिज को अच्छे से परफॉर्म करे, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने अपने ओब्लिगेशन पूरा करें। यदि दोनों में से कोई भी एक पार्टी दूसरे की सोसाइटी को छोड़कर चली जाती है, जैसे मान ले वन पार्टी इज विड्रॉ हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द अदर पार्टी, यदि अपने आप को अलग कर लेती है दूसरी पार्टी से, चाहे हस्बैंड वाइफ को छोड़कर चला जाता है, चाहे वाइफ हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है, देन द लेटर पार्टी, जिसको छोड़ा गया है वो पार्टी, उसके पास राइट होता है कि वो पिटीशन डाल सकता है। कहाँ डालेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। किसके लिए? द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स के लिए, कि मुझे मेरी पत्नी, अगर पत्नी गई है तो पत्नी को अपने लिए बुलाने के लिए वो डाल सकता है, यदि पति गया है तो पति को वापस बुलाने के लिए पत्नी डाल सकती है। और फिर यदि वो आपस में उसका ओब्लिगेशन पूरा नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? कोर्ट डिक्री दे देता है और डिक्री देने के बाद यदि 1 साल तक वो पार्टीज वापस नहीं आती हैं तो फिर उसके बाद डाइवोर्स का ग्राउंड हो जाता है। अब हम सेक्शन 9 के ऊपर अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो शॉर्ट नोट ऑन द रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स या आरसीआर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, आरसीआर के बारे में बताइए। तो पॉइंट लिखना है हमें क्या? ये हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 बताती है। नंबर दूसरी बात, ये ग्राउंड तब पैदा होता है कि बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़कर चली जाती है, फिर जो बची हुई पार्टी है जिसको छोड़कर जाती है उस पार्टी के पास पिटीशन डालने का अधिकार होता है। नंबर 4, पिटीशन कहाँ डाली जाती है? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास डाली जाती है। फिर आते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ रिस्पोंडेंट पे होता है, जो छोड़कर गया है उस पार्टी पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो क्यों छोड़कर गया है। अब आती है कि रीजनेबल ग्राउंड क्या होते हैं। रीजनेबल ग्राउंड में हो सकता है कि जो पार्टी छोड़ के गई है उस पार्टी के साथ क्रूअल्टी हुई हो, जैसे वाइफ को मार दिया हो, यानी थप्पड़ मार दिया हो, किसी तरह की इंजरी कर दी हो हस्बैंड ने, तो वो रीजनेबल ग्राउंड के कारण वो छोड़कर चली गई है। तो छोड़ना विदाउट रीजनेबल ग्राउंड छोड़ना हो। अब आती है बात, कई बार क्या कर देते हैं, किस चीज़ के डिफेंस के लिए कर देते हैं कि कई बार पार्टी क्या सोचती है कि यदि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री मिल गई तो उसके पास 1 साल तक वापस साथ नहीं आती है तो उसके पास डाइवोर्स का ग्राउंड हो जाता है। कई बार एक ग्राउंड तैयार करने के लिए भी पार्टी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का अब पिटीशन फाइल करता है। फिर उसके बाद ये भी हो जाता है कि कई बार डिफेंस लेता है कि जो मेंटेनेंस का केस
दायर करेगी पार्टी, मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाएगी, उसमें डिफेंस हो जाता है कि अपनी रजामंदी से छोड़कर गई है अगली पार्टी इसको, तो कई बार इनके आधार पर भी। इसीलिए गाइस अगर इस पे शॉर्ट नोट आता है तो हमारे पास 7 से 8 पॉइंट्स हो गए हैं। पहले मैरिज को ओब्लिगेशन पूरा करने की पार्टीज की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद यदि पार्टी विदाउट रीजनेबल काज के कारण दूसरी पार्टी की सोसाइटी से अपने आप को विड्रा कर लेती है तो जो बची हुई पार्टी है जिसको छोड़ा जाता है उसके पास अपना केस फाइल करने का राइट आ जाता है और किसके पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। फिर ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, रिस्पोंडेंट के पास, यानी जो छोड़ के गया है। फिर विदाउट रीजनेबल कारण, यानी कोई ऐसा ठोस कारण ना हो कि उसको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, तो वो रीजनेबल कारण क्या हो सकते हैं, जैसे क्रुअल्टी हो सकती है, या किसी को नाजायज दबाना हो सकता है, या किसी की बेइज्जती करना हो सकता है। और फिर उसके बाद कई बार पार्टी अपने ग्राउंड भी तैयार करती है। ग्राउंड कौन से तैयार कर सकती है, 2 ग्राउंड कर सकती है, या तो डाइवोर्स के लिए या फिर अपना मेंटेनेंस को कम करने के लिए, या मेंटेनेंस को ना बंधे उसका मेंटेनेंस। इसलिए गाइस आज का टॉपिक था अपना आरसीआर। आई होप आपको पसंद आएगा। वॉच इट एंड फॉरवर्ड इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।